पर आप सभी महानुभाव जो यहाँ विराजमान है, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसी के साथ बिना देरी करते हुए साथियों में आप लोगों को एक दृश्य तक लेकर जाता हूँ। वो दृश्य उन 11 दिनों की घटनाओं का। देखिए, बाबा साहब की जिंदगी में जितने दुख रहे, जितनी उन्होंने पीड़ा झेली, उन चीज़ों को हम इस तरह से बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उन 11 दिनों को कुछ पंक्तियों में समेटकर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। ये दृश्य आप लोगों को व्याकुल कर सकते हैं, आपके दिल में तकलीफ पैदा कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उन पंक्तियों को सुने और उस दृश्य तक पहुंचने की कोशिश करें। मैं शुरू करता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है वो 11 दिन। एक दृश्य दिखाता हूं तुमको 10 वर्षों वाले वादों का, वो दृश्य कठिन संघर्षों का, बस 11 दिन की यादों का। तारीख सितंबर 13 थी, चल पड़े बड़ौदा मुंबई से, थे नेक इरादे मेहनत के और सपने थे परिवर्तन के। पर हाल बड़ौदा ऑफिस में कुछ बातें गपशप चल रही, नवनियुक्त सचिव विद्वान बहुत पर जाति उसकी खल रही। देखिए, आज वक्त बदल चुका है, लेकिन उस टाइम पे जो ऊंची जाति के लोग थे, उनकी सोच किस तरह की थी। कोई ब्राह्मण वहां सोच रहा गौमूत्र से शुद्ध हो जाऊंगा, कोई चाहता था इस्तीफा दूं, कोई कुर्सी अलग लगाऊंगा। फिर किया उन्होंने काम विचित्र और मनुवाद का ढाल लिया, भीमराव की कुर्सी टेबल को अंतिम कोने में डाल दिया। इस सारी घटना से बाबा साहब बेखबर थे। वो सोचते थे कि मैं कुछ परिवर्तन लेके आऊंगा, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूंगा। उन्हें लगता था जैसे उन्हें विदेश में सम्मान मिला, इस तरह से अपने देश में अपने लोगों के बीच में उन्हें मान सम्मान मिलेगा। उस पे है कि पर भीमराव थे बेखबर, उन्हें संकट का अनुमान न था। वो सोच रहे स्वागत होगा, पर ऐसा कुछ सम्मान न था। जब कदम बढ़े ऑफिस में तो दिल सदमे से भरने लगा, वह मनवादी कोई चपरासी जाजम समेट धरने लगा। जब बाबा साहब ने ऑफिस में एंट्री की थी तो वहां का जो चपरासी था वो जाजम को हटाने लग गया था। जब कदम बढ़े ऑफिस में तो दिल सदमे से भरने लगा, वह मनवादी कोई चपरासी जाजम समेट धरने लगा। देखिए, इन कविता में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो मुझे पूरे मन से सुने। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। इतनी नफरत काफी ना थी, घृणित नजरों से युद्ध किया, जहां भीमराव के कदम पड़े गौमूत्र डालकर शुद्ध किया। फिर बाबा साहब को वहाँ बैठे हुए काम करते हुए 2-3 घंटे बीत गए, तो उन्हें इच्छा हुई कि कैंटीन में जाकर उनको चाय पी लेनी चाहिए। यूं ही कुछ घंटे बीत गए, फिर चाय पीने की इच्छा की। विद्वान को मिलती है इज्जत, उस वक्त ये बातें मिथ्या थी। अगला दृश्य है दुखद बहुत, मन तकलीफों से भर देगा। कैंटीन मालिक ने कहा उन्हें नहीं दूंगा चाय, क्या कर लेगा। ये उस वक्त की बातें हैं। आजकल हम देखते हैं हमें बहुत हर जगह पे मान सम्मान मिलता है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छी नौकरी हम लोग कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने इन सारी चीज़ों से वो दूर रहे, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली। फिर उस टाइम में बाबा साहब को सबसे ज़्यादा परेशानी जो आई कि रहने की व्यवस्था कहाँ पे हो। पे है कि रहने का कहाँ ठिकाना था, ना कोई उनका साथी था। फिर जाति छुपा कर रूम लिया, बस यही उपाय बाकी था। थी नई नहीं घटना कुछ भी, पहले प्रत्यक्ष में देखी थी।
मांगी फाइल चपरासी से, वो दूर कहीं से फेंकी थी। फिर बाबा साहब को प्यास लगती है, इसका एक प्रसंग है। उन्हें प्यास लगी थी जोरों की, पर चपरासी ने टोक दिया, ना हाथ लगाओ मटके को, पानी पीने से रोक दिया। अपमान बहुत हो चला था, अब चाहा पानी पे युद्ध करो, पी लिया भीम ने पानी और बोले कि इसको शुद्ध करो। बाबा साहब जब वहां से लौट कर आए, उस ऑफिस को, उस दिन का जो पूरा होने के बाद महाराज साहब के पास गए, जो बड़ौदा के महाराज जी थे, कि भाई मेरे लिए रहने का कुछ प्रबंध अगर आप कर दो तो बड़ी मेहरबानी हो। कि महाराज से जाकर बोले फिर रहने का कुछ प्रबंध करो। महाराज भी तत्पर बोल उठे, ज्यादा उम्मीदें बंद करो। बाबा साहब महाराज साहब के पास गए थे, लेकिन उधर ऑफिस में जो जितने ब्राह्मण थे वो सभा करने लगे कि बाबा साहब को यहाँ से कैसे भगाया जाए। उधर सब ब्राह्मण की सभा हुई, षड्यंत्र भयंकर बना दिया। ये भीम जात का शूद्र है, ये पारसियों को बता दिया। आवेश में सब परसी फिर वहां लाठी डंडे ले पहुंच चुके, बोले फोड़ेंगे सिर तेरा जो एक क्षण से भी अधिक रुके। इस दृश्य में खुद को डालकर देखना और ये कोशिश करना, सोचना कि ये दृश्य सारे आपके सामने हो रहे हैं। सुबह सुबह इस घटना से फिर भीमराव जी घबराए, आनन फानन में उठा बैग वो ऑफिस और निकल आए। वहाँ ऑफिस में सब डर रहे, अब असर बात का क्या होगा, क्या भीमराव क्रोधित होगा या इससे और बुरा होगा। इन बाबा साहब शांत सोच रहे थे कि मुझे इस व्यवस्था को किस तरह से चेंज करना है, पर भीमराव जी शांत रहे, कुछ सोचे क्या फिर बंद करूं, कैसे रहूं नफरत के बीच, कैसे पूरा अनुबंध करूं। मुश्किल बहुत ये विपदा थी, कैसे अब कोई सह पाए, देकर इस्तीफा भीमराव ऑफिस से बाहर निकल आए। सिर्फ 11 दिन ही काम कर पाए थे। फिर जश्न हुआ उस ऑफिस में, जैसे उनकी कोई जीत हुई। इन मनवादी घटनाओं से बस मानवता भयभीत हुई। चलते चलते वो पहुंच गए स्टेशन के नजदीक, वहां गाड़ी आने में देर बहुत, तो वक्त व्यतीत करे कहाँ। मनुवाद का प्रपंच ये सारा, छेदता बहती नावों में। व्याकुल विफल वो भीमराव बैठ गए पीपल की छांव में। वहीं स्टेशन के पास एक पीपल का वृक्ष था पार्क में, वहाँ वो बैठ गए। आंखों में उनके आंसू थे और दिल पीड़ा से भर गया। बाबा साहब उस दिन बहुत रोए, उनकी आंखों में बहुत विकट आंसू आए और वो इस बात को सोच रहे थे। वो सारी घटना उनके सामने दौड़ रही थी, जो भी 11 दिनों में उनके साथ हुआ, किस तरह से मकान से बाहर निकाल दिया, किस तरह से जाजम को समेट लिया, किस तरह से पानी नहीं पीने दिया, किस तरह से फाइल को फेंक के मारा। कि आंखों में उनके आंसू थे और दिल पीड़ा से भरा हुआ। संकल्प उन्होंने लिया एक, इसलिए यहाँ मैं खड़ा हुआ। आखिर की 4 लाइन बाकी है, वो संकल्प मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को लिया था। एक बोधि वृक्ष के नीचे बाबा साहब ने संकल्प लिया था 23 सितंबर 1917 को, जिसकी बदौलत हम आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वो संकल्प था, मेरे वो करोड़ों भाई बहन जिनसे पसुता व्यवहार हुआ, कर दूंगा खत्म गुलामी को, बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। चाहे कीमत कोई चुकानी हो, पर नहीं करूंगा सब जोता। मैं लड़ूंगा अंतिम सांसों तक, हो जाए मुझे अगर कुछ होता। उम्मीद है आपको मेरी रचना पसंद आई होगी। थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन बाबा साहब के उन लम्हों से ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों ने क्या संघर्ष देखा है। आप सभी को जय भीम।